हिजाब विवाद, ये दोनों शब्द इन दिनों अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बने हुए हैं। जब भी हिजाब का नाम लिया जाता है, कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है। इस विवाद पर सियासत कुछ यूं गरमाई है कि तमाम राजनीतिक दल दो भागों में बंट गए हैं। कोई हिजाब के समर्थन में है तो कोई इसकी खिलाफत कर रहा है। लेकिन इन सब बातों को देखकर ये बात तो साफ हो गई है कि कर्नाटक के सरकारी स्कूल से शुरू हुआ ये विवाद अब बहुत आगे तक पहुंच चुका है। अब आम लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल भी इस विवाद पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिजाब विवाद 2022 चुनावों को एक अलग रंग देने के लिए खड़ा किया गया है, तो कोई इस विवाद को धार्मिक रंग दे रहा है। तमाम लोगों के पास अपने अपने बयान हैं और उनकी बयानबाजी इस विवाद को और भी ज़्यादा पेचीदा बना रही है। आपको बताते चले कि हाल ही में AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर विवादित बयानबाजी करते हुए ये कहा है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। दरअसल ओवैसी ने हैदराबाद की जनसभा में अपने संबोधन के दौरान दिए गए इस बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। ओवैसी के इस ट्वीट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हर कोई उनके इस बयान का विरोध करता नजर आया। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओवैसी के इस बयान का विरोध किया और कहा कि कयामत के दिन तक भी गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि शरीयत से। कोई भी अपनी पसंद और नापसंद देश पर नहीं थोप सकता। सीएम योगी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारी सरकार में महिलाओं को सम्मान एवं अधिकार दिया गया है, उन्हें सुरक्षा मिली है। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना, देखिए बहुत फर्क साफ है। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी 2012 में। पहला काम क्या किया था? उस समय के मुख्यमंत्री ने पहला कार्य किया था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले, CRPF कैंप पर रामपुर में हमला करने वाले, कचहरियों पर, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले उन आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने की उन्होंने शरारत की थी। हम धन्यवाद देंगे उस समय की उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको रोका था।
ओवैसी के इस बयान का विरोध बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भी किया। सांसद गिरिराज ने ओवैसी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी के सपने कभी साकार नहीं होंगे और भारत में कभी भी शरिया कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा, भाजपा के द्वारा कभी भी जाति या संप्रदाय को लेकर भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन भारत में अब्दुल कलाम आजाद की नीति चलेगी। इस सारी बयानबाजी के बीच कर्नाटक के कांग्रेस नेता जमीर अहमद का भी एक बेतुका बयान सामने आया है। जमीर अहमद ने कहा कि जब महिलाएं हिजाब नहीं पहनती तो उनका रेप हो जाता है। जमीर अहमद ने ये भी कहा कि इस्लाम में हिजाब का मतलब पर्दा होता है। हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, ईमान के अंदर गोशा पर्दा बोलते हैं। वो शायद उनके घर में औरत बच्ची है नहीं मालूम है मेरे को, अगर औरत बच्ची होता तो मालूम होता था। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखना चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। और ये आज से नहीं है सिलसिला, ये है और कंपलसरी भी नहीं है। कंपलसरी पहनना करके नहीं है, जिसको पहनना है, जिसको हिफाजत कर लेना है, जिसको उसको खूबसूरत की दूसरे को नहीं दिखाना है, वो लोग हिजाब पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी हिजाब पहनना करके। और ये आज से नहीं है, बरसों से है। अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे राजनीतिक दल इस विवाद को लेकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आगे जाकर ये विवाद क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।